राम जी ने तो मांस खाया था, क्योंकि कथा में आता है ऐसे कि जैसे सीता माता के सामने, सीता माता को जब हिरण नजर आया तो फिर उन्होंने राम जी से कहा कि आप इसको लेकर के आइए मेरे लिए। तो फिर इसका मतलब तो यही है तो कि सीता माता राम जी सब मांस खाते थे। मतलब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रेड लाइट पे रुकती नहीं, चली जाएगी। तुम मत ट्राई करना बेटा, अंदर हो जाओ। समझ में आया? राम जी के तो अंदर पूरा ब्रह्मांड है, उन्हें तो मनुष्य भी उसका मतलब उनके अंदर है? जी जब उन्होंने भगवत गीता में कृष्ण के रूप में अपना विश्व रूप दिखाया था तो उनके मुंह में क्या क्या जा रहा था? सब कुछ। सब कुछ, कोई चीज बाहर थी नहीं। अरे जो राम जी कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। कोशिश भी मत करना, मूर्खों वाली बात नहीं करना। समझ में आया? जी यही तो चक्कर है, लोग भगवान को कॉपी करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। अनुकरण नहीं, अनुसरण करिए। उनकी आज्ञा जो उन्होंने दी है उस पे चलिए, उनकी नकल मत मारिए। उनके अंदर तो सब कुछ है, उनके बाहर कोई चीज ही नहीं है। तो बताइए, खाया या नहीं खाया? जी वो तो ऑलरेडी अंदर ही था। हैं जी? जी क्या बात करते हैं। राम जी ने ये किया, मैं भी करूंगा। है? हाथ जोड़ता हूं, सबसे विनती करता हूं कि सीखिए जो राम जी ने कहा भगवत गीता में। आपको भगवत गीता तो कृष्ण भगवान ने बोली, तो कृष्ण भगवान और राम जी में कोई भेद नहीं है तत्व का। जी लीला का भेद है। लीला का मतलब ड्रामा, अलग अलग ड्रामा है, जी दोनों एक ही हैं। तो कृष्ण भगवान के रूप में राम जी ने हमें भगवत गीता का संदेश दिया, जी उसे सुनिए, उससे पालन करिए। ठीक है ना? जी जो किसी के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर होता है। तो भगवान को कॉपी मत करिए। ठीक है ना? उन्होंने जो कहा है उसका अनुसरण करिए। जी। आपने जैसे ये बताया कि मतलब कि राम जी भगवान हैं, तो पर ये मतलब ये प्रश्न अभी भी आ रहा है मन के अंदर कि अगर वो भगवान हैं तो फिर मतलब जैसे पहले तो ये समझ नहीं आई बात कि जैसे सीता माता ने बोला ऐसे कि भाई उनको लेकर के आए और वो मतलब उसके पीछे चले भी गए राम जी। तो मतलब उससे दिमाग में प्रश्न रहता है कि मतलब क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? मतलब फिर जिससे बहुत जरूरत थी, बहुत आवश्यकता थी। नहीं तो सीता महारानी का हरण कैसे होता? अच्छा। रावण जैसा बदमाश मरता कैसे? अच्छा। ड्रामा है, लीला है। क्या है? ड्रामा। हंसी, खुश होइए। हैं? हाँ। कि फिर राम जी जाएंगे हीरो की तरह, रावण को मारेंगे, आहा मजा आएगा। तो फिल्मों में पूछते हैं ऐसे कि 15 लोगों को कैसे मार दिया हीरो ने, जी। तालियां बजा के आते हो। हाँ जी। तो ये सब एक लीला है, कैसे मारे रावण को। जी। हैं? रावण का पाप का घड़ा कैसे भरा जाए। जी। हैं जी? जी। तो ये उसका उस पूरी लीला का एक हिस्सा है। क्या है? अच्छा। हिस्सा, एक पार्ट है। लीला आप समझ नहीं सकते, पहले दर्शन समझिए, फिलॉसफी समझिए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? जी, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब लीला से पहले, जैसे आपने कहा कि लीला से पहले दर्शन समझने की आवश्यकता। फिलॉसफी, जब भी तो भगवान के दर्शन कर सकोगे, समझ सकोगे। भगवान की जो क्रिया है वो कैसे समझोगे? नहीं समझ सकोगे। जी। उनको समझने के लिए पहले आपको भगवान को समझना होगा। जी। है ना? तो फिर जैसे आपने जो बताया, तो मतलब जैसे आजकल तो सीधी जैसे एक तो कथाएं होती हैं, मतलब राम कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथाएं होती हैं, तो फिर उसमें तो सीधी कथाएं सुनाती हैं, तो फिर क्या वो सही नहीं है? उसमें गड़बड़ देखते रहे हो आप। ज्यादा जो लोग हैं वो नास्तिक बन रहे हैं, आस्तिक बन रहे हैं। नास्तिक बन रहे हैं। जी। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं राम जी, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कृष्ण जी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हाँ, तो फिर ये क्या कारण है इसका? कथा। जी। अरे जब भगवान के बारे में जानोगे, जब कथा सुनोगे, तो फिर
उन लीलाओं में प्रवेश करने की इच्छा होगी कि मैं भी उसमें एक पात्र बनना चाहता हूं। लौल्य जागृत होगा। लीला का मतलब भगवान की लीलाओं में पात्र बनने का इच्छा होगी। उसके लिए कार्य करोगे, भक्ति करोगे, तीव्र भक्ति, तीव्रणेना, तीव्रणा, कैसी भक्ति? तीव्र तीव्र भक्ति करोगे। जी ठीक है ना? तो इसलिए पहले समझो। क्या जी समझो, जी फिर लीला में प्रवेश करने की कोशिश करो। जी जीवन सफल हो जाएगा। जी ठीक है ना? जी